हाय एवरीवन, वेलकम टू मंडे। यस, तो टुडे इस क्लास में स्टार्टेड क्या मॉडर्न स्पेक्ट्रम में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लानिंग के बारे में। तो हम जो कैबिनेट मिशन प्लानिंग के बारे में जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा लास्ट क्लास था, जो क्लास हमने जो अटेंड किया था, उसमें कौन सा सेशन छूटा हुआ था? हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, काफी डिटेल पढ़ा था। तो किस तरह से जो हाँ कैबिनेट मिशन प्लान इसके भारत पूछा और जो क्या क्या जो इंपॉर्टेंस थे, क्या क्या गुण थे, क्या क्या दोष थे, तो इसके जो गुण और जो दोस्त है आज की क्लास पढ़ा। तो हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे कैबिनेट मिशन प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब जो इंग्लैंड से हुई थी। तो उसमें क्या जो आपका कैबिनेट मिशन प्लानिंग में जो आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय चर्चिल थे, तो उनको जो जब इलेक्शन हुआ जो आपका लंदन में, जो आपका ब्रिटेन में, तो वहां पे जो आपका उसको जो हराकर चर्चिल को हराकर कौन प्रधानमंत्री बने? आपका क्लीमेंट एटली क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो जो क्लीमेंट एटली ने क्या यहाँ जो भारत में उन्होंने क्या एक पूर्ण स्वाधीनता का जो शासन चलाने का क्या यहाँ आदेश दिया, मतलब उनका क्या हम भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा देंगे। ये क्या कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान है आपका 1946 को मार्च को क्या भारत पहुंचा। तो जो इसके सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो जो इन्होंने क्या जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या कितने सदस्य यहाँ भेजे गए? 3 सदस्य भेजे गए। इनमें जो आपका पहला थे जो आपका प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष थे, आपका क्या है, आपका क्या आपका पैथिंग लॉरेंस, यानी जो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस क्या जो इसके इस आयोग के जो कैबिनेट मिशन है उससे क्या है अध्यक्ष थे। और जो दूसरा है आपका क्या है आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा है आपका सर अलेक्जेंडर ना फ्लेमिंग नहीं, सर अलेक्जेंडर। तो जो 3 सदस्य थे आपका ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनको क्या है भारत भेजा गया, किसके लिए? आपका कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर क्या क्या बातें हुई, किस किस तरह से जो इस प्लान को प्लानिंग करके भारत में जो आदेश फॉलो किया गया, तो उसको हमने क्या जो लास्ट क्लास पढ़ा था। तो यही है, एक संघीय यूनियन होगा भारत में, क्या हम एक पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करेंगे। तो ये सब क्या हमने जो पिछले क्लास में देखा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या देखेंगे, हम पढ़ेंगे उसके गुण हो गया और क्या दोष हो गया, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे और सीधी कार्रवाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैबिनेट योजना 1946 ना। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं गुण। तो हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में जो जो इंपॉर्टेंस थे, अब हम उसके क्या वर्च्यू देखते हैं। तो यू कैन सी दैट वर्च्यू। तो फर्स्ट लाइन इसमें कहा गया टू अकॉर्डिंग गांधी जी, यानी इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो कैबिनेट योजना 1947 जो गांधी जब भारत आया तो गांधी जी ने क्या अपन दिया, यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। तो उस समय जो भी स्थिति चल रही थी तो गांधी जी ने भाप लिया था। तो गांधी जी ने अपने जो कि गांधी जी तो आप सभी पता है अभी अहिंसा के काफी पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी ने क्या कहा यहाँ पे, यह उन परिस्थितियों में वे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पेश की जाने वाली योजना में सबसे अच्छी क्या है योजना थी। ये कौन कह रहा है? गांधी जी, मैं नहीं ना, ये गांधी जी कह रहे हैं ना। तो यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली क्या आपका सर्वश्रेष्ठ योजना थी। तो जो कैबिनेट मिशन के तहत जो भारतीय एकता जो यूनिटी है, भारतीय एकता की सुरक्षा की व्यवस्था, भारतीय एकता की सुरक्षा की व्यवस्था की तथा व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। तो देखिए, एक तरफ चीना चिल्लाता है कि नहीं संयुक्त प्रांत हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये बातें क्लियर हुई कि हम पाकिस्तान की मांग को स्वीकार, मतलब जो पाकिस्तान की मांग को क्या स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं जो पाकिस्तान को एक अलग देश नहीं बनाएंगे। ये कैबिनेट मिशन में साफ हो गई थी बात कि हम जो पाकिस्तान की जो मांग को नहीं मानेंगे। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माण का आधार क्या है, लोकतांत्रिक था ना। तो जैसे किसी भी जैसे पार्टी या लोकतंत्र का निर्माण होता है तो उसका क्या एक आधार क्या पार्टी लोकतांत्रिक होता है। तो जो इसका जो संविधान निर्माण का आधार क्या लोकतांत्रिक तो था, मगर जो जनसंख्या के अनुपात में जो संविधान सभा का गठन किया गया, तो यहाँ पे जो संविधान का निर्माण करना था भाई जो कैबिनेट मिशन प्लानिंग के तहत, तो इसमें क्या जो अल्पसंख्यक के जो बहुमत है वो तो नहीं मान रही थी। तो इसमें जो एक जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या थी, जो क्या एक मुस्लिम लीग थी, ये कांग्रेस थी, जो मुस्लिम लीग के जो बहुमत सदस्य थे, तो उसमें क्या हुआ जो संविधान के जो निर्माण का जो मूल्य ढांचा होता है ना, तो उसमें क्या है एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक ना था। तो जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा का गठन किया गया। तो जनसंख्या को ही मानकर क्या है संविधान सभा गठन किया गया। दूसरा है जो अल्पसंख्यकों को स्वायत्ता उपभोग की सुविधा दी गई। स्वायत्ता का मतलब क्या होता है? स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता, आप किसी भी काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो जो इस कैबिनेट मिशन प्लानिंग के तहत यहाँ यह बातें कही कि जो अल्पसंख्यक है, जो आपका अल्पसंख्यक क्या है, आपका मुस्लिम हो गया, आपका
सिख हो गया, आपका ईसाई भी आता है, और जैन, तो ये सब जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनको स्वायत्ता उपभोग की क्या स्वतंत्र दी गई कि अपना कोई भी काम आप स्वतंत्र रूप से कर सकते। उसके बाद है संविधान सभा की संप्रभुता प्रदान की। संप्रभुता यानी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप जो प्रीएम्बल है काफी डिटेल से पढ़ना, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए संविधान सभा की संप्रभुता प्रदान की, यानी जो संविधान है उसकी जो संविधान सभा में सभी लोगों को क्या है अपना अधिकार, मतलब बोलने की, स्वतंत्र बैठने की, उठने की, तो उनकी स्वप्रभुता क्या प्रदान की गई। उसके बाद आ रहा है इसके द्वारा जो देसी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता देगी। अब यहाँ पे जो देसी रियासत क्या मतलब, जो उस समय जो देसी रियासत छोटे छोटे जो राजा महाराज जो बटे हुए थे, तो उन जो देसी रियासतों के जो राजा थे उनको भी अपना जो हक था, मतलब उनको भी बोलने की स्वतंत्रता दी गई। तो यहाँ पे इसके द्वारा देसी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता दी गई। अब देखते हैं, ये तो हो गया उसके वर्चू, ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उसकी वर्चू हो गया। अब हम देखते हैं उसके जो दोष हो गया, मतलब जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो जो भी बातें बोली गई उसमें क्या क्या दोष थी, क्या क्या कमियां थी, इसके बारे में काफी डिटेल से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है जो कमजोर केंद्र हो गया, दुर्बल राष्ट्र हो गया। अब यहाँ पे ये बात बोली गई है इंपॉर्टेंट कि जो आपका कैबिनेट मिशन प्लानिंग की जो जो भी बातें कही वो काफी कमजोर थी और जो एक प्रकार से दुर्बल राष्ट्र था। तो उनमें कमजोरी में क्या है, जो राष्ट्र की जो भावना थी, जो एकता थी जनता में, जो एकता, तो हिंदू मुस्लिम एकता, उसमें भी काफी कठिनाई आ रही थी। तो यहाँ पे जो कमजोर कमजोर शब्द का किस लिए किया गया है, तो जो मिशन, जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो बातें कही गई थी उसमें कुछ कमजोर हो गया, दुर्बल राष्ट्र है, जो आपका दुर्बल राष्ट्र है उसकी बातें बताई गई है, कमजोरी। उसके बाद जो है आपका रियासतों को स्वेच्छाधिकार देने से देश की एकता अखंडता नष्ट। अब यहाँ पे तो है जो छोटे छोटे रियासत है उनको भी स्वतंत्रता दी गई थी, तो हुआ क्या, जो रियासत है उनको छूट दी गई, इससे क्या हो गया, देश की एकता की अखंडता नष्ट हो गई। तो यहाँ पे रियासतों को जो स्वेच्छा, जो स्वतंत्रता दी गई, स्वेच्छा देने से देश की एक एकता जो है, अखंडता नष्ट हो गई। यहाँ पे देश की जो एकता अखंडता, मतलब जो रियासत मतलब क्या है, जो पहले तो क्या है, जो ब्रिटिश प्रांत के जो सभी प्रांत थे सब एक साथ जो क्या है जुड़े हुए थे, तो इन्होंने जो रियासत है, जो देशी रियासत, वो जो प्रांत में क्या किया, संघ में थे, संघ प्रांत है, तो प्रांत से क्या ये जो जो देशी रियासत थे वो एक एक करके तो अलग होते गए। तो कहने का ये है कि भाई ये तो एक दूसरे से अलग हो गए, यानी इन दोनों में क्या टुकड़े हो गए, तो कहां से एकता रहेगी, तो यहीं पे बात कहेगी कि जो देश की एकता है वो अखंडता नष्ट हो गई। ओके, यहां तक समझ में। नेक्स्ट चले, अब यहाँ पे है मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था। अब सबसे बड़ा यही पे वो होता है कि जो मुस्लिमों की रक्षा, एक तरफ थे हिंदू, दूसरी तरफ थे मुस्लिम, दोनों में मेजोरिटी नहीं थी, तो जो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो मुस्लिम है, जो आपका मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए क्या विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई, जबकि अन्य के लिए नहीं। अब मुद्दा यहाँ पे भी कि जो दोस्त क्या हुआ, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान की तहत जो बातें रखी गई थी उनमें ये बात तो नहीं थी कि देखो मुस्लिम लीग को काफी अधिक सुरक्षा दी गई और जो अन्य थे उसके लिए बिल्कुल भी कोई सुरक्षा नहीं था। तो यहाँ पे मुद्दा काफी गर्मा गया, भाई आप जो मुस्लिम लीग है उसको आप सुरक्षा दे रहे हो और जो बाकी जनता है उनको आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। इस पर काफी विवाद होते, कॉन्ट्रोवर्सी होती। ये थे कैबिनेट मिशन प्लान के जो दोस्त है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो स्टेट का आता है, राज्य का एबीसी वर्गीकरण। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि जो ग्रुप थे, जो ए ग्रुप थे, बी ग्रुप थे, सी ग्रुप थे, तो ए ग्रुप में क्या रखा गया आपका हो गया संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये जो प्रांत प्रांत बटे, सी प्रांत में असम और पश्चिम बंगाल, फिर क्या है आपका बी प्रांत में क्या हो गया, पश्चिम हो गया, सिंध हो गया, पाकिस्तान। तो ये जो प्रांत प्रांत बटा होता है इनमें काफी मतलब कंट्रोवर्सी थी, जो एक दूसरे में समानांतर थे। तो एक तरह से ये भी जो कैबिनेट मिशन प्लान के दोस्त थे कि जो आप है ना सभी प्रांतों को अलग अलग भाग में डिवाइड कर रहे, तो कहाँ से एकता रहेगी। तो ये बताया कि जो राज्यों का एबीसी जो वर्गीकरण है, जो वर्गीकरण क्या स्वैच्छिक था, मतलब अपनी अपनी इच्छा से हो रहा था काम, अनिवार्य होने के संबंधी प्रावधान सुस्पष्ट नहीं थे। मतलब जो ये स्टेट लेवल में जो आप बांट रहे हो, जो प्रांतों में अलग अलग स्टेट को, ये तो स्वैच्छिक था, तो ये एक प्रकार से क्या उनमें स्वतंत्रता हो गई। लेकिन ये भी बात तो आती है कि जिसे आपने सब अलग अलग प्रांतों को अलग अलग बांट दिया है, तो वहां भी जो मेजोरिटी है, जो आपका हिंदू मुस्लिम, वो भी तो अलग अलग होगी। जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रांत हो गया, आपका सिंध हो गया, पाकिस्तान, वहाँ किसकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा होगी, वहां पे मुस्लिम लीग की मेजोरिटी होगी। संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, यहाँ हिंदू मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम हिंदू है उनकी मेजोरिटी अधिक। तो एक तरफ से एक एक करके आप प्रांतों को बांट रहे हैं, तो कहाँ से उनमें क्या है एक दूसरे में मेजोरिटी आएगी। तो वही बात है कि जो
जो आपका स्वैच्छिक अनिवार्य होने संबंधी प्रावधान क्या ये स्पष्ट नहीं था, जो लीग व कांग्रेस के बीच मतभेद का कारण बना। तो ये भी कारण था, जो मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच में एक तरह से क्या है, जो ये बांटने का जो एक भाग है वो क्या है, स्पष्ट नहीं था, और दोनों में जो लीग व कांग्रेस में क्या एक मतभेद बन गया, हाँ कारण बना। उसके बाद प्रांतीय के समूह की पद्धति भी अवैज्ञानिक थी। अवैज्ञानिक मतलब जो प्रांतों की जो डिवाइड का जो तरीका था वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं की गई थी, वो एक सोचा समझा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सिर्फ आए जो सदस्य थे वो क्या एकदम से यहाँ पे बांट दी। हाँ, इस समूह में ए समूह में रखा गया, बी समूह में रखा गया, सी समूह में ये सब रखा गया। तो ये सब थी क्या है ना, आपकी जो प्लानिंग थी वो भी अवैज्ञानिक थी। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं। असम में देखिए, असम में हिंदुओं का बहुमत था। अब यहाँ पे देखिए ना, आप पूरी भारत चलिए, उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल हो गया, असम हो गया, मेघालय गया, तो यहाँ पे असम की बात की जाए, जो असम में जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी थी, हिंदुओं की थी ना, ओके, वहां नॉट फॉर रेजिडेंट इन मुस्लिम, ओके। तो यहाँ पे असम में हिंदुओं का बहुमत था, किंतु उसे मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र बंगाल के समूह में ढकेल दिया गया। ठीक हो, अब यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जो प्रांतों के समूह में भी काफी भेदभाव और अवैज्ञानिक है। तो यहाँ पे बताया है कि जो असम क्या है, हिंदुओं का राष्ट्र है, वहाँ हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा थी, लेकिन असम को क्या किया, जो क्या है मुस्लिम लीग का दर्जा देकर उसे क्या बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल में ढकेल दिया। हाँ भाई, आप जाइए यहाँ के जिस प्रांत को हम क्या पश्चिम बंगाल में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये प्रकार से ये भी एक अवैज्ञानिक थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो काम कर रहे थे, ओके। तो ये बहुत ही अवैज्ञानिक तरीका थी, ओके, प्रांतों का बांटना। अब देखते हैं जो कैबिनेट मिशन है, यानी इस योजना में पाकिस्तान को मांग के अस्वीकृत कर दिया। मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान की मांग थी उसको क्या है, इसमें अस्वीकृत मतलब अस्वीकार कर दिया। हम पाकिस्तान को जो अलग प्रांत, मुझे अलग राष्ट्र में अलग देश का देश नहीं बनने देंगे, और जो इस प्रांत को क्या है, उन्होंने जो पाकिस्तान की मांग को क्या अस्वीकृत यानी अनएक्सेप्टेड कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेकिन प्रांतों के जो समूहीकरण, जो प्रांत होता है ना, उसमें क्या है, जो एक साथ सभी समूह होते हैं उनको अपना क्या है अलग अलग संविधान बनाने की छूट देकर। अब यहाँ पे देखिए, संविधान तो एक ही होता है जैसे हमारे भारत देश के संविधान की, लेकिन उस जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या गया, जो प्रांत है उनको भी छूट दी गई कि आप अपना अलग से संविधान बना सकते हो। भाई कहाँ से देश चलेगा, तो संविधान बनाने की छूट देकर इससे देश विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी। अब ये भी जो दोस्त थे उसमें क्या किया, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया, और उसमें प्रांत के जो समीकरण थे, जो समूह थे, उसको भी क्या उन्होंने अपना जो कैबिनेट मिशन प्लान कहता है कि आप अलग अलग मतलब अलग अलग संविधान बनाने की छूट देकर देश विभाजन की क्या रूपरेखा तैयार कर दी। ये थे इसके क्या आपके दोस्त थे कैबिनेट मिशन प्लान के। और भी देखते हैं जो लीग ने आपका जो क्या आपका लीग ने प्रांतों के अनिवार्य जो लीग ने जो प्रांत के समय छोटे छोटे, उसमें क्या अनिवार्य जो समूह में एक साथ करने के साथ ये मांग के साथ कांग्रेस ने क्या ऐच्छिक वर्गीकरण की आशा से जून में क्या मिशन के प्रस्ताव को एक लंबी योजना को स्वीकृति दे दी। तो कैबिनेट मिशन जो तहत है उसमें जो लीग ने जो प्रांत में जो भी अनिवार्य थे बातें थी उसको क्या किया उन्होंने, उस मांग के साथ जो स्वयं है इच्छा से, उसमें क्या एक प्रकार से आप अलग अलग कर सकते हैं, मतलब वर्गीकरण मतलब प्रांतों का अलग वर्गीकरण से आप क्या अपनी इच्छा से अलग अलग प्रांतों को अलग कर सकते हैं। और क्या दीदी, मिशन के प्रस्ताव को एक लंबे समय के लिए इस योजना की क्या स्वीकृति दी थी। ये भी एक दोष था। उसके बाद जो आपका प्रांतीय वर्गीकरण की मांग को अकेले अंतरिम सरकार के गठन की मांग को लेकर लीग ने क्या किया, जुलाई में अपनी स्वीकृति वापिस भी ली। क्या हुआ, जो आपका प्रांत था उसका वर्गीकरण तो हो गया, डिवाइडेड हो गया, तो उसकी मांग को लेकर जो आपका अंतरिम सरकार है, हम नेक्स्ट क्लास में अंतरिम सरकार योजना के बारे में काफी डिटेल्स पढ़ेंगे। अंतरिम सरकारी गठन की मांग को लेकर लीग ने क्या किया, जुलाई में अपनी स्वीकृति वापस ली। तो ये थे आपका कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, हमने काफी डिटेल से पढ़ा, आपका गुण हो गया, आपका दोष हो गया। तो हम सीधी कार्रवाई दिवस क्या 16 अगस्त आपका 1946 के बारे में कुछ डिटेल्स देते हैं। जब गवर्नमेंट ने देखा कि अगस्त में कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, तो लीग ने असंतुष्ट होकर क्या किया, लीग ने असंतुष्ट होकर सीधी कार्रवाई दिवस मतलब क्या आपका डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। किसने घोषित किया, आपका कांग्रेस ने किया। तो सरकार ने अगस्त में क्या आपका कांग्रेस का अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, तो लीग ने असंतुष्ट होकर सीधी कार्रवाई दिवस क्या डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया।
और कार्यक्रम की कोई रूपरेखा भी घोषित नहीं की थी। ओके, यहाँ दंगा फैलना ही कार्यक्रम था, जो ये कार्यक्रम था यहाँ दंगा फैलने का कार्यक्रम था। लीग ने क्या, जो आपका लड़कर लोगों ने पाकिस्तान का नारा दिया। ओके, अब यहाँ पे बात मुद्दा यही हो रहा था, पाकिस्तान जिन्ना तो चिल्ला ही रहे थे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो जो कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया कि जो हम रूपरेखा घोषित नहीं करेंगे, और जो इसके सिर्फ दंगा फैलना स्टार्ट हो गया, और जो लीग ने लड़कर लोगों ने पाकिस्तान का क्या नारा दिया, और कलकत्ता में कत्लेआम, जो कलकत्ता ना पश्चिम बंगाल, वहां पे कत्लेआम भी मच गया। और नोआखली, नोआखली कहाँ है आपका, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश, वहां पे क्या है, वह अन्य जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। तो ये थे क्या है, जो बिहार हो गया, वह अन्य जगहों पर क्या सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो ये हमने आप आज पढ़ा कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, काफी डिटेल्स पढ़ा। बस यही इंपॉर्टेंट है जो कैबिनेट योजना 1946 में 1947 में, इसके बारे में गांधी जी ने क्या किया, यह उन परिस्थितियों में भी क्या जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी, ये गांधी जी ने कहा था। तो कुछ है यहाँ पे जो इसकी गुण, संविधान के निर्माण का आधार हो गया, ये नहीं ना, संविधान के निर्माण का आधार क्या, लोकतांत्रिकता हो गया। फिर आपका क्या है, जनसंख्या, आपका जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा का गठन किया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है जो आपका इस कैबिनेट मिशन प्लान की तहत संविधान निर्माण का क्या गठन किया जाएगा, जो क्या लोकतांत्रिक था, जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा गठन किया जाएगा, अल्पसंख्यकों को क्या स्वायत्तता, आयोग की उपभोग की स्वतंत्रता दी गई, और क्या संविधान सभा की संप्रभुता प्रदान की गई। इसके द्वारा जो देशी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता दी। क्या क्या दोस्त है, कमजोर केंद्र से दुर्बल राष्ट्र, ना कमजोर केंद्र से दुर्बल राष्ट्र हो गया, रियासतों को स्वेच्छा दिया, देश में एकता अखंडता नष्ट होगी, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था जबकि अन्य के लिए नहीं की गई थी ना, राज्यों का एबीसी वर्गीकरण किया गया, स्वैच्छिक था, अनिवार्य होने संबंधी प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, जो लीग व कांग्रेस के बीच मतभेद का कारण भी बना। ओके, यहाँ तक आप लोग को डिटेल्स काफी समझ में आया। तो रिवाइज हो रही है, थोड़ी फास्ट करूंगा। प्रांतों की समूह पद्धति अवैज्ञानिक थी। असम में क्या हिंदुओं का बहुमत था, किंतु उसमें मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र में बंगाल के समूह में धकेल दिया है। कहाँ असम को बंगाल के समूह में धकेल दिया। इस योजना में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया, और क्या किया, पाकिस्तान के साथ ही इसमें जो प्रांतों की समूहीकरण तथा उनको अपना अलग अलग संविधान बनाने की छूट देकर इसमें देश विभाजन की क्या एक तरह से रूपरेखा तैयार कर दी। तो ये थे हमने कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा। जो मैंने अपने नोट्स बनाया था, तो शॉर्ट हैंड नोट्स के तहत आपको क्या है, काफी डिटेल, आप इसको क्या मेंस के एग्जाम में भी आप काफी लिख सकते हैं। गुण दोष जो जैसे कि आ गया कि व्हाट इज कैबिनेट मिशन प्लानिंग, जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वर्च्यू गुण दोष है, उसको आप काफी डिटेल से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या है कैबिनेट मिशन के बारे में जानकारी, जो छोटी सी मैंने आपको काफी बोर्ड में समझाया। इसका एक पार्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था, और ये सेकंड पार्ट है, तो मैंने दोनों पार्ट को जो है कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया काफी डिटेल से आपको समझ में। अगर कोई भी बात अगर समझ नहीं आती, प्लीज मेरे ब्लॉग में जाइए, महानदी वहां कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी बात वहां बताऊंगा। ओके, तो आज की क्लास बस इतनी, बाय बाय, सी यू।